जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय बाबा भैरवनाथ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जिसमें कहा जाता है कि एक साधक के लिए उसका आत्म चिंतन और उसकी आत्मिक शुद्धता क्यों आवश्यक है। एक कहानी है कि एक व्यक्ति एक साधु के पास गया कि मुझे कोई उपदेश दीजिए जिससे मेरा जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए कि मैं अपने जीवन में उन सभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं जो मैं चाहता हूं। दोस्तों, ये बात सुन करके साधु मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि क्या कभी तुमने बर्तन साफ किए हैं? साधु की यह बात सुन करके उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा प्रश्न मुझसे पूछ लिया गया है। साधु ने धीरे से कहा कि जब तुम बर्तन धोते हो तो बर्तन की सफाई बाहर की अपेक्षा अंदर से अधिक करते हो, क्योंकि उसमें डाला गया कोई भी पदार्थ अशुद्ध न हो जाए। दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है कि जैसे हम अपने शरीर की बाहर से उसकी साफ सफाई करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा साफ सफाई हमें अपने मन, अपने चित्त, अपनी आत्मा की करनी होती है। एक साधक को भी अपने जीवन में अपने शरीर के बाहर से अधिक भीतर की सफाई करनी होती है। यह शुद्धि मन, चित्त और आत्मा की सफाई के लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य के भीतर अनेक विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विद्वेष, ईर्ष्या हमारे जन्मों जन्मों से जमे रहते हैं हमारी चित्त के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर, हमारे मन के ऊपर। इन विकारों को जब तक हम समाप्त नहीं कर लेते तब तक आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। यह सत्य है कि जब व्यक्ति किसी भी साधना में, चाहे वो ध्यान योग हो, मंत्र योग हो या तंत्र योग हो, की ओर जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाता जाता है, उसके अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, विद्वेष, ये बाहर आने लगते हैं
उसके व्यवहार में यह सब परिलक्षित होने लगते हैं। अब यहाँ पर ये समस्या जब आती है तो कई साधक इस समस्या से निपटने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। दोस्तों, ऐसे समय में यह स्वाभाविक है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विद्वेष, ईर्ष्या आप पर हावी होंगे, लेकिन इनको सिर्फ आप अपने अंदर उठने वाले हर वेग को साक्षी भाव से देखना शुरू कीजिए। इसको दबाने की कोशिश मत करें और अपने साधना मार्ग की ओर बढ़ते रहें। जैसे जैसे आप इन सभी विकारों पे अपना अधिकार न समझ करके साक्षी भाव से देखना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे ये सारे विकार आपके शांत होते जाएंगे और आप आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। साधकों की ये एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। जब वो साधना करते हैं तो ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विद्वेष, ईर्ष्या अवश्य पनपते हैं। इनसे घबराए नहीं, सिर्फ इनको स्वीकार करें और उसको अपने व्यवहार में लाने से रोकना नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव से देखें। अगर मेरी ये सारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी तरह की आपके लिए समस्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या का कोई उचित समाधान आपको दे सकूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय मां काली, जय मां कामाख्या, जय बाबा भैरवनाथ।